लगाओ, ध्यान लगा के याद करो, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। आत्मा आएगी। अब मुंह ऊपर करो। आहिस्ता आहिस्ता आँख खोलो। तुझे याद है शिप्रा, कॉलेज में जब एक सीनियर ने हमें डराने के लिए वो केमिस्ट्री लैब वाली कहानी सुनाई थी? ओह हाँ, स्टूडेंट की गलती की वजह से प्रोफेसर की मौत हो गई थी और उस प्रोफेसर की आत्मा अभी भी उस लैब में भटकती है। और हमारी बहादुर मिली ने उसके बाद उस लैब में एक बार झांककर तक नहीं देखा था, प्रैक्टिकल भी नहीं दिए थे। वो कॉलेज के टाइम की बात थी, लेकिन अब बात कुछ और है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, पर साबित करके दिखा कि तू अब नहीं डरती। ऑफ कोर्स साबित करो। तुम सिर्फ बताओ मुझे क्या करना है। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। सोच ले, मैंने कहा ना, तुम सिर्फ कहो मुझे करना क्या है। ठीक है, अगर तू वाकई में बहादुर है तो अभी बाथरूम में जा और वहां पर शीशे के सामने खड़े होके 3 बार शैतानी शबनम बोल के दिखा। शैतानी शबनम? तुम भी इससे ज्यादा तेरे से कुछ सोचा नहीं गया क्या? हाँ, तेरे लिए इतना ही काफी है। पर ये शैतानी शबनम है कौन? वो एक आत्मा है। आत्मा वात्मा कुछ नहीं है। मैंने तो सुना है कि शैतानी शबनम नाम की एक औरत थी जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, बस। और मौत के बाद भी वो जिंदा है। और अगर तुम बाथरूम में जाकर शीशे के सामने उसका नाम लोगी तो वो अचानक प्रकट हो जाएगी और मुझे मार डालेगी, है ना? तुम भी सच में? हाँ, और वो इंसान को मारने के लिए उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है। क्या? झूठ है सब? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। कुछ सच नहीं है। मैं अभी जाके उसका नाम लेके उसे बुलाते हैं, ओके? रुक 1 मिनट, ये लेके जा। जाऊं ना? हेलो, शैतानी शबनम, आपको सुनाई दे रहा है? शैतानी शबनम जी, मैं आपको बुला रही हूँ। शैतानी शबनम, शैतानी शबनम, शैतानी शबनम। तुम्हारी शक्ल तो देखो, उस शीशे में जाके अपनी डरी हुई शक्ल देखो, हवाइयां उतर गई है चेहरे की। मिली, मजाक की भी एक हद होती है। अच्छा, और वो मजाक जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया शैतानी शबनम का नाम लेके, उसका क्या? मेरी तो जान ही निकल गई थी, हमें लगा कुछ हो गया तुम्हें। मुझे तो तब कुछ होता ना जब शैतानी शबनम नाम की कोई चिड़िया इस दुनिया में होगी। चारू, 3 बार क्या 100 बार भी इसका नाम पुकारोगी ना, तब भी शीशे से कोई नहीं निकलने वाला, समझी तुम? तो अब देख लिया ना कैसी लगती है तुम्हारी
शैतानी शबनम। मिली, पापा आप? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि रात के वक्त इतना हल्ला मत मचाया करो। सॉरी पापा। और ये क्या, सब जगह कैंडल्स? पापा बस ऐसे ही। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। तुम लोग कुछ गलत काम तो नहीं सिखा रहे हो मिली को ना? नहीं 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 अंकल। नहीं अंकल। कोई आत्मा वात्मा तो नहीं बुला रहे हो ना? नहीं, बस हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ बस मजाक। आत्माओं से मजाक मत करो। बच गए। तुम कैसे डर गए थे? चलो अभी। ज्यादा मत हंसो वरना पापा फिर से ऊपर आ जाएंगे। कौन है? शैतानी शबनम। ये खून कहाँ से? क्या चाहिए? तुम्हारी आंखें। खून कहाँ से? मिली, आंखें दे दो। मिली, मिली, मिली। सोनिया दी, तुम लोग भी ना यार, चीखने की क्या जरूरत थी? अगर पापा तुम्हारी चीख सुन के यहाँ आ जाते ना तो पूरी गड़बड़ हो जाती। और वैसे भी बहुत मुश्किल से मैं पापा से बच के निकली थी। अंकल ऑलरेडी यहाँ पे एक चक्कर लगा चुके हैं और हमें डांट भी पड़ चुकी है। हाँ, डांट पड़ चुकी है। लेकिन दीदी, आप तो डिनर खाने के बाद रूम में गई थी ना सुने, तो फिर यहाँ से कैसे आई? मैं वरुण से मिलने गई थी। क्या? वरुण से मिलने इतनी रात को? पापा को पता चल गया तो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ से एंट्री मारने का शौक है? बड़ी मुश्किल से तो पापा से बचने का ये फिल्मी आइडिया निकाला था मैंने। पर सुना दीदी आप, पर अगर तुमने पापा से कुछ भी कहा तो पापा तो मुझे बाद में मारेंगे, उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी, समझी? चल, गुड नाइट। लेकिन दीदी, बच गए सच में। मिली, इस तरह रोने से अब कुछ नहीं होगा। पापा तो अब आ नहीं सकते। तुम प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज। मिली, मेरे ख्याल से अब तुम दोनों को अंदर चलना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा इधर आसपास ही हैं और वो मुझे बुलाने वाले हैं। हाँ। मिली होश में आओ। मिली होश में आओ, क्या कह रही हो?
मिली अंदर चलो, चलो बुला रहे हैं। नहीं मिली, मिली अंदर चलो, सच में मिली अंदर चलो, चलो मिली, मिली चलो। सोनिया तुम भी आओ। I'm sorry सोनिया, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अंकल ऐसे अचानक? कुछ समझ में नहीं आ रहा वरुण कैसे हुआ। मैं कल रात हॉल से कमरे में जा रही थी, तब मैंने देखा कि वहां पर खून की बूंदें पड़ी हुई थी, और आगे जाके देखा तो डैड की आंखों से खून आ रहा था। आंखों से खून? डॉक्टर क्या बोला? कुछ बताया? उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कुछ अजीब सी बीमारी का नाम बता रहे हैं। पर वरुण, डैड की आंखों से खून कैसे आ सकता है वरुण? सोनिया, हिम्मत रखो सोनिया, हिम्मत करो। वरुण, डैड की आंखें निकाली किसी ने। आंखें निकाल दी? ये सब होने के कुछ देर पहले ही अंकल हमसे बात करके गए थे। हमें भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। सारी गलती मेरी वरुण। मैंने पापा की बात टाली और देर रात तुमसे मिलने चली गई, शायद इसलिए पापा। सोनिया, खामखा अपने आप को दोष मत दो। ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। पापा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने पापा को मारा। पापा की मौत मेरी वजह से हुई है। मिली, उठो मिली, उठो। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी वजह से पापा? मैंने शैतानी शबनम को बुलाया था। ये सिर्फ कहने सुनने की बातें मिली। हाँ सोनिया, पर कुछ लोग इन बातों को सच मानते हैं। और वो लोग सही मानते हैं। मिली, दीदी, शीशे के सामने मैंने 3 बार शैतानी शबनम का नाम लिया था, और शायद इसलिए वो आई और पापा को। सब मेरी गलती है दीदी, सब मेरी गलती है। बहुत डर लग रहा है। चलो मान लेते हैं कि ये सब शैतानी शबनम की वजह से हुआ, पर अगर तुमने शैतानी शबनम को बुलाया है तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारे पापा हो क्यों? वरुण, पहले मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कल जब वो... बस मिली, अभी अभी तुम्हारे डैड की डेथ हुई है और तुम ये क्या बकवास लेकर बैठी हो? शीशे में से निकलकर कोई शैतानी शबनम किसी को नहीं मार सकती। चलो जाओ, अब आराम करो। हाँ वरुण। ईशा, कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे ही हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कहीं सोनिया की डैड की मौत उस शैतानी शबनम की वजह से तो... तुम भी ना वरुण, मिली की बातों में आ गए। डैड की मौत की वजह से मिली थोड़ी बहक गई है। हाँ, पर कुछ तो सच होगा उसकी बातों में। क्या सच होगा? हाँ, यही कि मिरर में से कोई निकलता है और आदमी को मार देता है। हाँ। देखो, मैं अभी एक मिरर के सामने खड़ी हुई हूँ। देखो ईशा, तुम कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर लेना। और अब मैं तुम्हारी प्यारी शैतानी शबनम का नाम
3 बार लूंगी। शैतानी शबनम। ईशा तुम्हें क्या कर रही हो? शैतानी शबनम। ईशा हट जाओ उस आईने के सामने से। कम ऑन शैतानी शबनम। ईशा पागल मत बनो, उस आईने के सामने से हट जाओ। हेलो ईशा, ईशा तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ईशा, हेलो। डर गए ना? देखो कुछ भी नहीं हुआ। नो शैतानी शबनम, कोई बाहर ही नहीं आया। भगवान ईशा, तुम ये क्या कर रही हो? ईशा, ईशा, Oh my God! इसकी आंखें भी बिल्कुल डैड की आंखों की तरह निकाल ली गई है। मैं तो पहले से ही कह रही थी, लेकिन तब मेरी बात किसी ने नहीं मानी। ये सब वो शैतानी शबनम कर रही है। मिली संभालो अपने आप को। आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हैं? ईशा की मौत भी इसलिए हुई क्योंकि इसने शैतानी शबनम का मजाक उड़ाया था दीदी। सच में तुम्हारा मतलब है कि मिली तुम्हारा मतलब है कि डैड और ईशा की मौत मिरर की वजह से हुई? हाँ दीदी, इसके अलावा और कोई वजह हो ही नहीं सकती दीदी, नहीं हो सकती। इसी जगह से वो बाहर आई है। शैतानी शबनम इसी में से बाहर आई है। तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ दीदी, अब मेरी बात मानिए। वो शैतानी शबनम इसी मिरर में से अभी बाहर आई है। दीदी मेरी बात मानिए, मैं सच कह रही हूँ दीदी। ये वो मिरर है जहाँ से वो बाहर आई है। मिली? ये वो मिरर है। मिली, नहीं, मिली, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ऐसे छोड़ो, नहीं, मिली, छोड़ दो, मिली। वरुण, इसके पीछे कुछ लिखा। हाँ, इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ। इसके भी मुझे लग रहा है कि इस मिरर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। वरुण, हमें इन सब टुकड़ों को कलेक्ट करके अपने साथ ले जाना चाहिए। हाँ, और वैसे भी हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। क्या हम ईशा की मौत के बारे में पुलिस को नहीं बताएंगे? पुलिस को भी बताएंगे, और हम ये भी जानेंगे कि ईशा की मौत और अंकल की मौत के पीछे क्या राज छुपा है। ये इसे यहाँ रखते हैं, ऐसे रखते हैं। सब आगे बढ़ो। शान का मतलब क्या हो सकता है? ये किसी का नाम है, मगर किसका? पर शीशे के पीछे ये नाम आया कहां से? मिरर के पीछे ये नाम किसने लिखा है? होना हो ईशा की मौत और इस नाम के बीच कोई रिश्ता जरूर है, जरूर है।
क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ समझ में आया क्या? हाँ। मिली, तुम्हें शायद पता ना हो, पर ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती पर तुम दोनों जानते हो? और अगर जानते हो तो मुझे बता क्यों नहीं देते? बताओ ना, क्या बात है? सोनिया दी, शान उस लड़के का नाम है जो 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 क्या दीदी, बताइए ना। जो कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में मारा गया था, उस लड़के की मौत की जिम्मेदार ईशा थी। तो तुम्हारा मतलब है कि ईशा को उस लड़के शान की आत्मा ने मारा? पता नहीं, लेकिन ये सब देखने के बाद तो ऐसे ही लगता है कि ईशा को शैतानी शबनम ने मारा है। सोनिया, सोनिया, डैड की मौत इस मिरर के सामने हुई थी। मैं देखना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या नाम लिखा। सोनिया, सुना नहीं। देखो देखो, मैंने कहा था ना, यहाँ पे कुछ है। तुम लोग भी जल्दी जल्दी देखो क्या है। मालिनी है कौन? ये हमारी मम्मी का नाम था। सोनिया, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मम्मी की मौत तुम्हारे पापा की वजह से हुई थी? Shut up! Just shut up! ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब झूठ है, समझे तुम? पर मिली, मैं तो सिर्फ... Get out! चले जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो वरुण, अकेला छोड़ दो। अरे मिली, मेरी बात तो सुन। मिली, सोनिया, क्या वाकई में तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे पापा ने... पता नहीं वरुण, पर कुछ तो हुआ था। मगर आज तक पता नहीं चला कि मामा की मौत कैसे हुई थी। पुलिस ने काफी छानबीन की, पर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पता नहीं चला। मुझे सब समझ आ गया है। हो ना हो सोनिया, तुम्हारी मम्मी की मौत के पीछे तुम्हारे पापा का ही हाथ है, क्योंकि शैतानी शबनम सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रही है जो किसी न किसी के मौत के जिम्मेदार है, और इसके बारे में किसी और को कुछ नहीं पता। हे भगवान, अब क्या होगा? क्यों? क्या हुआ? कहीं मेरे साथ भी। प्लीज सोनिया, तुम ऐसा मत करो। राहुल, मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, बस एक दोस्त। राहुल, राहुल, बट आई एम रियली सॉरी राहुल। मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं बन सकती। लेकिन सोनिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मगर राहुल, मैंने कभी कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? क्यों? पर मैं तो यही समझ रहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुमने ये भी तो नहीं कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओहो राहुल, अगर नहीं कहा तो अब कह देती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। ठीक है, गलती तो मैंने की है ना, तो सजा भी तो मैं ही भुगतूंगा। देखो, ये फिल्मी बातें बंद करो, तुम अब बच्चे नहीं हो। मेरा प्यार कोई बचपना नहीं है सोनिया। राहुल, पागल हो गए? क्या कर रहे हो तुम? कोई बचपना नहीं है सोनिया, कोई बचपना नहीं है सोनिया। राहुल, राहुल, गोली मार ली उसने अपने आप को।
अपनी जान दे देगा। मैंने उसे नहीं मारा वरुण, मैंने उसे नहीं मारा। सोनिया, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। ये सारी बातें तुम समझ रहे हो वरुण, पर वो शैतानी शबनम, वो ये सब नहीं समझेगी। राहुल की जान मेरी वजह से गई है और उसके लिए वो शैतानी शबनम, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार देगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, समझी? कुछ नहीं होगा। वरुण, मैं मरना नहीं चाहती। वरुण, मैं मरना नहीं चाहती। सोनिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शैतानी शबनम की अगली शिकार तुम नहीं बनोगी। उससे पहले ही हम उसे वापस वहां भेज देंगे जहां से वो आई है। आओ शैतानी शबनम, आओ शैतानी शबनम। मिली ने उसे बुला लिया। आओ शैतानी शबनम, आओ शैतानी शबनम। क्या कर रही हो तुम? मैं ये शैतानी शबनम को बुला रही हूँ ताकि जब वो आएगी मैं ये शीशा तोड़ दूंगी। तुम लोगों को लग रहा है कि डैड ने बॉब को मार डाला ना? मैं तुम दोनों की गलतफहमी दूर करके रहूंगी। मैं डैड को बेकसूर साबित करके रहूंगी, समझे तुम? तुम्हें क्या हो गया? थोड़ा दिमाग से काम लो। ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? तुम जानती तुम्हारी ये नादानी सोनिया को कितनी महंगी पड़ सकती थी? दीदी, क्या हुआ दीदी? वो देखो, शैतानी शबनम आ गई। वरुण, शीशे में मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। शीशे में तो वो मुझे घूर रही है, वो मुझे मार देगी। वरुण, वरुण दीदी क्या आ गया? वो मुझे नहीं छोड़ेगी, उसने मुझे देख लिया, वो मुझे मार देगी। वो शीशे के सामने बना देखो, आपको कुछ नहीं होगा। ओके, कुछ नहीं होगा दीदी। लेकिन वो शैतानी शबनम। कुछ नहीं कर पाएगी शैतानी शबनम। हम घर के सारे आईनों को ढक देंगे। अब कुछ नहीं होगा वरुण, मैं मर जाऊंगी। सोनिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इससे पहले कि वो शैतानी शबनम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वरुण, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? इसका ही मत जाओ। सोनिया, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तुम घर से बाहर कदम मत रखना। मेरी प्लीज सोनिया का ध्यान रखना। आई होप कि जिसकी फाइल डिटेक्टिव सूरज ला रहा है वो शैतानी शबनम की ही हो। शायद उसी फाइल से कुछ पता चल जाए। सूरज, इतनी देर लगा दी आने में? यार काम ही कुछ ऐसा है, डिटेक्टिव जो ठहरा। देखो सूरज, इस वक्त तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि यार इन सब चक्करों में मत पड़ो। खामखा मुसीबत में फंस जाओगे यार। पता है, लेकिन ये मेरी सोनिया की जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम मुझे पहले ये बताओ कि क्या कुछ साल पहले किसी शबनम नाम की लड़की की मौत हुई थी अजीबोगरीब हालात में? यार एक केस ऐसा मेरे सामने आया था। कब? तकरीबन 4-5 साल पहले। इस लड़की की मौत कैसे हुई थी, तुम्हें कुछ पता है? नहीं, इस लड़की की मौत की वजह अभी तक एक राज ही है। वैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसका खून किया था। शायद कुछ आपस में कहा सुनी हो गई थी दोनों, लेकिन ये भी सिर्फ कही सुनी बातें हैं। हकीकत में क्या हुआ था ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। इसकी मौत इस शीशे के सामने हुई थी। दीदी, वरुण का फोन भी नहीं आया। आप कुछ लेंगी? पानी? हाँ। दी, मैं पानी भर के आती हूँ।
तेरा कहने का मतलब यह है कि उस औरत के मरने के बाद उसकी आत्मा किसी शीशे में घुस गई और अब वो जगह जगह जाकर ऐसे लोगों को मार रही है जिनके गुनाह के बारे में किसी को नहीं पता। यार वरुण, वो कोई भूत प्रेत आत्मा है या फिर कानून की रखवाली? सूरज, रहने दो, तुम नहीं समझोगे। ये लो। सोनिया, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें पता अगर ये पर्दा गिर जाता तो क्या होता? वो शैतानी शबनम आके तुम दोनों को कहा था ना ध्यान रखो, और तुमसे मैंने कहा था कि सोनिया को छोड़ के कहीं मत जाना। लेकिन मैं तो किचन में पानी लेने गई थी, मुझे क्या पता था कि। अच्छा ठीक है, अब आइंदा से जरा ध्यान रखना। वरुण, लेकिन तुम गए कहाँ थे? ये देखो, ये तो शैतानी शबनम की फोटो है। हाँ, और ये वो आईना है जिसके सामने उसकी मौत हुई। अगर हम इस आईने को तोड़ने में कामयाब हो गए तो शैतानी शबनम का खेल खत्म हो जाएगा। पर वरुण, ये आईना तो काफी अजीब और पुराना लग रहा है, इसे कहाँ ढूंढेंगे हम? ढूंढना तो उसे पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें पूरा शहर क्यों ना छानना पड़े। सोनिया! सोनिया! तुम कहाँ आ रही हो? तुम यहीं रहो, हम जाके देख लेंगे। नहीं वरुण, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। मैं यहाँ बैठ के मौत का इंतजार नहीं कर सकती। पर सोनिया तुम। वरुण प्लीज, तुम लोगों के सामने कुछ होगा तो तुम लोग बचा तो सकते हो। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। एक मिनट। पहले मैं कार के सारे मिरर बंद कर दूं, वरना वो कार में भी आ जाएगी। सोनिया दी, आप कार की तरफ देखो भी मत। पूरी दुनिया में मिरर ही मिरर भरे पड़े हैं, मैं कब तक बचूंगी? सोनिया दी, मत देखो प्लीज प्लीज। आ जाओ, चलिए। गाड़ी को मत देखिए, नीचे देखिए, जल्दी। क्या यही उसी का घर है? हाँ, यही है शैतानी शबनम का घर, और यही हमें वो आईना मिलेगा जो शैतानी शबनम के मौत के वक्त उसके पास था। चलो। जी बोलिए। बोलिए क्या काम? जी, शबनम जी का मकान यही है? जी मकान तो यही है, लेकिन शबनम बिटिया अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, हम जानते हैं। दरअसल हम तीनों उनके दोस्त हैं। कुछ काम था? हाँ, क्या हम घर के अंदर का सामान देख सकते हैं? सामान तो आप तब देखेंगे ना जब यहाँ कुछ होगा। मतलब शबनम बिटिया की मौत के बाद उनकी माँ यहाँ आई थी, वो घर का सारा सामान बेचकर वापस चली। बेचकर? वो शीशा भी? उनके पास एक शीशा था, बड़ा अजीब सा था, काफी पुराना था। वो भी सारे सामान के साथ बेचा था। किसे बेचा? बांद्रा में एक पुराने फर्नीचर की दुकान है, उसी को सब बेचा था।
वरुण, कुछ मिला? नहीं, तुम्हें? वरुण, ये वही शीशा है। ये तो वही शीशा है। सोनिया, यहाँ इस आईने के सामने खड़ी हो जाओ। वरुण, लेकिन मैं वो शैतानी शबनम। सोनिया, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। यहाँ आओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.